नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे मैथ यानी गणित से पाठ क्लास 7 के लिए एनसीईआरटी बुक से। अध्याय होगा 1। तो अध्याय 1 में हमको पढ़ना है पूर्णांक, और पूर्णांक में कुछ और भी नियम है, उन नियमों को पढ़ना है। तो आज हम सीखते हैं पूर्णांक के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक वह संख्या है जिसमें प्रकृत संख्या और ऋणात्मक संख्या के साथ साथ एक पूर्ण संख्या जो शून्य होती है, सब मिले हुए रहते हैं। तो सबको मिला करके हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे आपके पास ये संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से संख्याएं आपके पास है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते ताकि आपको समझ में आ जाए ना। चलिए 2 और ये 1। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 1 से शुरू हो रही है ये संख्याएं गिनती के लिए, तो सो दैट बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी जाएगी। यानी प्रत्येक संख्या भी क्या है, अनंत है। प्रत्येक संख्या क्या है, अनंत है। इसकी कोई निश्चित गणना नहीं है कि इतना ही तक गिना जा सकता है, इसके आगे नहीं गिना जा सकता है, यानी इससे अधिक तक गिना जा सकता है। अब सवाल होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी संख्याएं होगी वह सब होगी प्रकृत संख्या। और इसके पहले जो संख्याएं आती है, तो इसमें देख क्या रहे हैं कि इसमें शून्य सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसमें शून्य सम्मिलित नहीं है। यदि इसी के साथ हम शून्य सम्मिलित कर देते हैं, ठीक है, तो यह हो जाती है पूर्ण संख्या। क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। एक नहीं है तो क्या है, प्रकृत है, प्रकृत है। और इसी के साथ यदि शून्य जोड़ देते हैं, यहां पर शून्य को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या। लेकिन यदि इसी शून्य के साथ हम और भी संख्याएं जोड़ देते हैं, जैसे ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दिए, ये 10 है, -1 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जाएगा, तो ये सारे मिल करके बन जाएंगे पूर्णांक संख्या। ये क्या हो गया आपका पूर्णांक संख्या। समझ में आ गया। यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से यदि शुरू करते हैं तो वह हो गया हमारा प्राकृत संख्या, और यदि शून्य उसमें लगा देते हैं तो हो जाता है वह पूर्ण संख्या। और यदि शून्य के पहले माइनस वाली संख्याएं जोड़ देते हैं तो हो जाता है टोटल, क्या हो जाता है, पूर्णांक संख्या। समझ में आ गया। यानी पूर्णांक संख्या में माइनस भी होता है, प्लस भी होता है और शून्य भी होता है, सब मिलाकर के पूर्ण संख्या होगी। यदि पूछा जाता है कि शून्य क्या है, तो अब उसमें बताया जाता है कि शून्य एक पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है। क्या लिखते हैं, शून्य एक पूर्णांक या पूर्ण संख्या लिखिए, पूर्ण संख्या है। आता है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा, आता है शून्य क्या है, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्णांक संख्या इत्यादि संख्याएं दे देगा, है ना। तो उसमें आपको टिक लगाना होगा पूर्ण संख्या पर। समझ में आ गया। और यदि माइनस वाली जितनी भी संख्याएं पूछेगा तो उसमें आप लिख सकते हैं क्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक है। और माइनस के साथ अन्य और भी सभी संख्याओं को यदि लिखेगा, पूछेगा, तो सबको बता देना पूर्णांक संख्या। समझ में आ गया। यदि केवल 1 2 3 4 5 6 कोई गिनती वाली संख्या पूछेगा, तो गिनती वाली संख्या यदि पूछेगा तो लिखिएगा प्राकृत संख्या। और शून्य लगा करके पूछेगा गिनती वाली संख्या तो लिखिएगा पूर्ण संख्या। और माइनस और शून्य के साथ साथ भी सब लिख देगा तो उसको लिखिएगा पूर्णांक संख्या। यानी ये जितनी भी संख्याएं हैं सब पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रकृत संख्या, इसी पर आधारित ये सारी क्वेश्चन आपको हल करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शून्य क्या है।
शून्य क्या है? तो शून्य एक पूर्ण संख्या है। समझ में आया? और पूर्णांक संख्या जितनी भी संख्याएं आपको पूछा जाएगा सब पूर्णांक संख्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब इसको आप समझ गए। अब चलते हैं, कहता है योग के अंतर्गत समवृत्त। योग के अंतर्गत समवृत्त माने जोड़ के ऐसा गुण है कि चाहे उल्टा लिखिए, चाहे इधर से लिखिए, चाहे उधर से लिखिए, 4 जोड़ 5 लिखिए, चाहे 5 जोड़ 4 लिखिए, जो भी आंसर आएगा वह होगा पूर्ण संख्या। जैसे नंबर 1 में हम समझाते हैं, योग के अंतर्गत समवृत्त संख्या का मतलब क्या होता है? चाहे संख्याओं के योग किसी भी क्रम में पूर्णांक संख्या होती है। किसी भी क्रम में जोड़िए उसको। जैसे मान लीजिए कि 6 लिख लिए, इसमें जोड़ दिए 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 10। तो 10 क्या है? पूर्णांक संख्या होगा। और यदि हम इसी चीज को 4 जोड़ 6 लिख दें तो भी इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। 10 क्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। समझ में आया? और इसी चीज को, ये जो है प्लस के रूप में हो गया, और इसी चीज को व्यंकलन, तो देखिए एक चीज ध्यान में दीजिएगा, जोग लिखता है तो जोग मतलब जोड़ना, और व्यंकलन मतलब घटाना। ठीक है? व्यंकलन मतलब घटाना। आपको किताब दिखा रहा हूं, ये किताब आपका है, यही किताब में आपका चलता है, लिखा है योग के अंतर्गत समवृत्त। तो योग के अंतर्गत समवृत्त का मतलब है कि किसी भी स्थिति में उसको जोड़िएगा तो उसका आंसर क्या आएगा? पूर्णांक संख्या आएगा। चाहे प्लस में जोड़िए, चाहे माइनस में जोड़िए, जो भी आएगा पूर्णांक संख्या आएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि संख्याओं के जो किसी भी क्रम में पूर्णांक संख्या होती है। जैसे 6 + 4 लिखिएगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। चाहे 4 + 6 लिखिएगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। समझ में आ रहा है? अब इसी तरह से हम दूसरा एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके किताब के अनुसार। चलिए हम ले लेते हैं, -10 + 3 लिखता है, -10 + 3 लिखता है। अब इसको हम यदि हल करें तो कितना आएगा? इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? -7 आएगा। उसी तरह से यदि 3 को इधर लिखते हैं और माइनस को इधर रखते हैं, 10 को, इसको भी हल करेंगे तो कितना आएगा? -7 आएगा। तो -7 दोनों, इस स्थिति में भी और इस स्थिति में, दोनों स्थिति में -7 आ रहा है। तो -7 क्या है? पूर्णांक संख्या है। समझ में आया? तो इस तरह से यहाँ पर आपका एक कथन दिया हुआ है, और इस कथन को यहाँ पर परीक्षण के लिए दिया है कि इसका परीक्षण आप कीजिए कि सही है कि गलती है। जैसे 17 + 23 दे दिया, 4 = 40 लिखा है, तो यह क्या है? तो पूर्णांक संख्या है। उसी तरह -10 + 3 तो क्या हो गया? यह पूर्णांक संख्या होगा। 75 + 18 इसको भी जो घटाव कीजिएगा तो क्या आएगा? पूर्णांक संख्या आएगा। यानी इनमें से कोई भी, किसी को भी हल कीजिएगा तो क्या आएगा? पूर्णांक संख्या आएगा। समझ में आ गया? पूर्णांक संख्या। अब आगे बढ़ते, ये जोग का हो गया। अब इसके बाद हम व्यंकलन का बात करेंगे। व्यंकलन का मतलब होता है माइनस, घटाव। व्यंकलन का मतलब क्या होता है? घटाव होता है। आइए हम यहाँ घटाव के बारे में देखते हैं। घटाव व्यंकलन, इसको भी यदि व्यंकलन किसी भी तरह से किया जाएगा तो इसके अंतर्गत आने वाला जो आंसर होगा, परिणाम जो होगा, वह क्या आएगा? पूर्णांक संख्या होगा। परिणाम है पूर्णांक संख्या। व्यंकलन में आते हैं, व्यंकलन 2 नंबर, व्यंकलन। व्यंकलन में क्या कर रहा है?
यदि संख्याओं का क्या कर रहे हैं, जब हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में घटाते हैं तो क्या होता है, उसका अंतर एक पूर्णांक होता है। व्यांकलन के रूप में जब एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक में घटाते, पूर्णांक से घटाते हैं, से चाहे मैं वो ठीक है, घटाते हैं, यानी घटाने पर क्या आएगा, उसका परिणाम क्या होगा, पूर्णांक संख्या होती है। उसी तरह से जो संख्याओं के जो किसी भी क्रम में यदि जोड़ा जाए, है ना, तो क्या संख्या आएगा, पूर्णांक होगी। चाहे एक संख्या दूसरी संख्या से जोड़ी जाए तो उस हालत में उसकी संख्या क्या होगी, अंत परिणाम क्या होगा, पूर्णांक होगा। उसी तरह व्यांकरण में भी होता है, जब एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से घटाया जाता है तो उस स्थिति में भी उसका परिणाम क्या होगा, पूर्णांक होता है। अब आते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। आपके किताब के अनुसार ही जैसे 7 - 9 इक्वल टू -2 दिया है, 7 - 2, तो 7 9 दिया है, 7 - 9, तो 7 - 9 को यदि 9 से 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। अब एक चीज पर आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग कुछ गलती करते हैं, कहीं कहीं बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि माइनस के जगह पर प्लस लिख देते हैं, प्लस की जगह पर माइनस लिखते हैं। अब यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर 7 - 9 दिया हुआ है तो यहाँ -2 क्यों लिखा गया है, समझ में आ गई, क्लियर, समझ में आई, समझिए इसको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 50 रुपया किसी से कर्जा लिया है, समझदार है, 50 रुपया क्या किया हमने, कर्जा लिया किसी से। कर्जा मतलब क्या, ऋण, ऋण मतलब माइनस। यह हमारे रूप माइनस है, यह हमारा धन नहीं है, क्योंकि माइनस को ऋण कहा जाता है। ऋण मतलब कर्जा, ठीक है। तो 50 रुपया यदि हम कर्जा लिए तो इस 50 रुपया को तो हमको देना है, तो दिए, मान लीजिए कि जब हमने कमाया तो हमारे पास आ गया, कितना धन आया, आया हमारा 20 रुपया हमको धन मिल गया। अब इस 20 रुपया धन को हमने क्या किया, देनवार को दे दिया, जिससे मैंने 50 रुपया ऋण लिया था। तो 20 रुपया जब हम उसको दे दिया तो हमारे पास कितना ऋण रह गया, ऋण रहा कि धन रहा, ऋण रहेगा कि धन रहेगा, धन ऋण, ऋण रहेगा। क्योंकि 20 रुपया आपके पास धन था, अब 20 रुपया दे दिए तो अभी कितना आपको देना पड़ेगा, 30 रुपया भी अब देना पड़ेगा, माने 30 रुपया आपके पास ऋण है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 7 - 9 लिखा हुआ है, तो 7 - 9 का मतलब 9 का चिन्ह क्या है, माइनस में है, 7 का चिन्ह क्या है, प्लस में। याद रखिएगा, किसी भी अंक के पहले, किसी भी पूर्णांक संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस कोई नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। और यदि चिन्ह है तो चिन्ह है, माइनस है तो माइनस दिया हुआ है, नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है, चाहे गुणा में हो चाहे किसी चीज में लिखा हुआ हो, तो उसका चिन्ह नहीं है तो प्लस मानना है, और नहीं लिखा है तो ठीक है। तो यहाँ पर 7 के पहले क्या छिपा हुआ है, 7 के पहले प्लस छिपा हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको संकेत दे रहे, 7 के पहले प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस हो गया, ये 9 हो गया, माने धन था हमारे पास इतना, खर्चा कर दिए 9 रुपया, तो हमारे पास कर्जा कितने का हो गया, 7 रुपया हमारे पास था, और 9 रुपया का सामान ले लिए, तो अभी उसको दे, 9 रुपया का सामान दिए, 7 रुपया दे दिए उसको, तो अभी कितना हमको देना पड़ेगा, 2 रुपया, यानी -2 रुपया। माइनस क्या हो गया, हमारे पास कर्ज हो गया, समझ में आया। तो यह क्या है, तब यहाँ पर ये प्लस माइनस के बारे में आप समझ गए। अब इसी चीज को जब हमने व्यंकलन किया, व्यंकलन मतलब इसको घटाया,
व्यंकलन का माने होता है घटाव। व्यंकलन मतलब घटाव, ठीक है। तो ये घटाव हो गया, तो 7 - 9 बराबर हो गया -2। तो इसी तरह से और भी संख्याएं आपके दी हुई, तो ये 2 जो हुआ वो क्या हुआ, या 2 क्या है, पूर्णांक है। कौन सी संख्या बन गई, पूर्णांक संख्या। अगला क्या है, अगला है आपको 17 - -21। 17 - -21। अब इसको क्या करना है, अब इसको देखिए बनाइए। अब इसको बनाने पर देखिए क्या कह रहा है, ये कैसे इसको हम लोग हल करते हैं, इसको ध्यान रखिए। अब इसको ध्यान दीजिएगा, माइनस यहां पर 17 लिखा है, फिर माइनस कह दिया कि माइनस आपको 21 कह दिया। तो सबसे पहले यह जानना है कि ये माइनस और ये माइनस दोनों के बीच में संबंध क्या है, क्योंकि बीच में आपका कोष्ठ का एक चिन्ह लगा हुआ है। तो कोष्ठ का चिन्ह क्या बताता है, ये माइनस है और फिर माइनस का चिन्ह लिखने के लिए एक कोष्ठ का चिन्ह प्रयोग किया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह, क्या चीज का गुण चिन्ह छिपा हुआ है, गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। यानी इस दोनों में कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है, तो माइनस और माइनस में यदि गुणा किया जाता है तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। यानी 17, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस 21 हो जाएगा। और इस तब ये 17 जोड़ 21 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 1 = 8, 2 × 1 = 3, 38। 38 क्या है, यहाँ पर क्या होगा, 38 होगा। 38 क्या है, तो हमारा पूर्णांक है। इसका परिणाम क्या निकल रहा है, पूर्णांक संख्या निकल रहा है। ध्यान रखिएगा इस मैथ को जोड़ने के लिए एक चीज हम यहाँ पर आपको लिखकर बता देते हैं। माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस होगा, प्लस में प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, माइनस में माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस प्लस में या माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा। यानी विपरीत चिन्ह से गुणा होगा माइनस होगा। अब एक ही चिन्ह से गुणा होगा, माने एक ही प्रकार के चिन्ह से गुणा होगा तो प्लस होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार 17 - -21 क्या हो गया, आपका पूर्णांक संख्या होगा। तो इसमें जो बनाने के लिए जो मैथ दिया हुआ है, इसमें अध्याय 1.1.2 व्यंकलन के अंतर्गत इसको आप अपने से घर पर हल कीजिएगा। और यहाँ पर भी जो मैंने बताया है इसको भी आपको हल करना है, जिसे 1.1.1 जो के अंतर्गत सम्मिलित, इसको भी हल कीजिएगा। अगले वीडियो में भी मैं बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। एक लीव चलाऊंगा और लीव में आपको बता दूंगा कि इस दिन हम लीव चला रहे हैं। आपको जो प्रश्न इसमें से समझ में नहीं आया है उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है, हम उसको बताएंगे। पहले आप अपने से इसको तैयार कीजिएगा, अपने से बनाइएगा, अपने से हल कीजिएगा। समझ में नहीं आएगा, नहीं आ रहा है तो कमेंट में डालिएगा, उस कमेंट के अनुसार भी मैं आपको आंसर बता दूंगा। और नहीं तो हम एक लीव चलाएंगे, उसी लीव में आप एकत्रित होइएगा, आप जिसको जो पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है आपको व्यंकन के अंतर्गत आता है क्रम विनिमय गुण। आइए क्रम विनिमय गुण के बारे में बताते हैं। ये आपको यहाँ पर मैंने बताया कि 6 + 4 = 4 + 6, यहाँ पर बताया कि पूर्णांक संख्याएं होती है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम हो गया। क्रम विनिमय मतलब कि इसको उलट, इसी चीज को उलट कर इधर से इधर कर दिए, इधर को उधर कर दिए तो वही संख्याएं आती है, उसको क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा यदि आप इस तरह से समझ रहे हैं तो ये क्रम विनिमय के नियम हो जाएगा। तो आते संख्याओं के योग के किसी भी क्रम में पूर्णांक संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको लिए, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके। संख्याओं के योग, एक संख्या
एक संख्या दूसरी संख्या यहां पर ऐसे नहीं, एक पूर्णांक संख्या दूसरी पूर्णांक संख्या का योग पूर्णांक होता है। ठीक है, तो अब इसको हम इसको यहां से ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, 6 + 4 = 10 पूर्णांक और -10 + 3 = हो गया -7 पूर्णांक। ये हो गया। अब आते हैं, इसको समझ में आ गया है, आते हैं अब आगे बढ़ते हैं। आपको इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ना, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम बताते हैं आपको, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, क्रम विनिमय शाहजहां हम बता रहे हैं। ठीक है, मिटा दूं? चलिए आगे हम बनाते हैं। तीसरा नंबर क्या है, क्रम विनिमय। तीसरा नंबर में क्रम विनिमय गुण के बारे में क्या कहता है, तो क्रम विनिमय गुण में दो ही चलता है, एक प्लस का चलता है, एक गुणा का चलता है। कि गुणा को चाहे इधर से उधर कर दीजिए, उधर से इधर कर दीजिए, किसी में गुणा कर दीजिए तो उतना ही आएगा। जैसे 5 में 4 से गुणा तो 5 का 20 होगा, और चाहे 4 में 5 से गुणा कीजिए तो 4 × 5 = 20 होगा। उसी तरह 4 और 5 को जोड़िएगा तो 9 होगा, चाहे 5 और 9 को जोड़िएगा तो 9 होगा। तो उसी चीज को हम लोग क्रम विनिमय का संख्या कहते हैं। तो इसका होगा कि किसी भी दो पूर्णांकों को, दो या दो से अधिक, दो या छोड़िए ना, दो लिखते हैं, दो पूर्णांकों को यदि किसी भी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, पूर्णांक उतना ही होता है। जैसे मान लीजिए कि 8 + 3 कितना होगा, 8 × 3 = 11। अब इसी चीज को 3 + 8 यदि हम लिखते हैं तो कितना होगा, 11। इसको दर्शाने के लिए एक सूत्र बताता है, a + b या b + a, और पूछ देगा कि a + b = b + a कौन सा गुण दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि a + b = b + a क्या बताएगा, क्रम विनिमय गुण है। क्रम विनिमय गुण किसका, जोड़ है तो जोड़ का, गुणा रहेगा तो गुणा का लिखेंगे। समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा, जोड़ है तो जोड़ का, गुणा है तो गुणा का, बाकी का क्रम विनिमय नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। घटाव का और भाग का क्रम विनिमय नहीं होता है, जोड़ और गुणा का क्रम विनिमय होता है। अब ये जोड़ का हो गया, तो क्रम विनिमय इसमें गुणा का नहीं पूछ रहा है, अभी पढ़ना है हम लोगों को क्या, जोड़ का, और घटाव का क्रम विनिमय होता ही नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ते हैं। अब आते हैं सहचार्य पर। सहचार्य गुण में क्या कहता है, सहचार्य गुण जो पढ़ना है हम लोगों को सहचार्य गुण कहता है। सहचार्य गुण में कह रहा है कि
2 से अधिक संख्याएं यदि दी गई है तो उन संख्याओं का पूर्णांक चाहे जिस रूप में लिखा हो जाए, जिस क्रम में लिखा हुआ हो उतना ही आएगा। सहचार्य का नियम है। तो सहचार्य का नियम हमें आप बताते हैं, केवल इसमें उदाहरण ही दिया है, इसमें नियम नहीं बताया है। सहचारी होता है, ऐसा कोई उदाहरण लिखिए। यह अपने लिखने के लिए बोल रहा है, न कि लिखा है। तो आइए हम बताते हैं आपको सहचारी। 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्या को यदि किसी बंटन के आधार पर, बंटन के आधार पर नहीं, किसी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणाम पूर्णांक होगा। पूर्णांक समान होगा। कैसे समान होगा भाई? किताब के चाहे आपके किताब के उदाहरण से ही आपको मैं बता देता हूं। चलिए लेता हूं कोई उदाहरण। नहीं है, चलिए इसमें लेते हैं। ये दिया है -5 -3 -2। चलिए तो क्या है, जैसे में दे रहा है, जैसे मान लीजिए कि -5 है, -3 है और -2 है। अब इसको जोड़ने के लिए कह रहा है, तो जोड़ने के लिए कह रहा है तो कैसे हम इसको जोड़ रहे हैं, देखिए -5 जोड़ कर दिए -3, तो यहां कोष्ठ का चिन्ह लगा दिए, -3 प्लस कर दिए -2। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए। -5 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ज्यों का त्यों रहेगा। इसके पहले हमको बड़ा कोष्ठ, जो कोष्ठ दिया गया है उस कोष्ठ को हटाना पड़ेगा। उसके पहले हमको इस कोष्ठ को हटाना पड़ेगा, यानी ये प्लस दिया हुआ है तो प्लस और माइनस, यहाँ पर हम बताए थे प्लस और माइनस मिल करके क्या होता है, प्लस माइनस मिल करके माइनस होता है, बताए। तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी -3 या -2, -3 -2 मिलके क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, अर्थात उसको जोड़ दिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। क्या आएगा, -3 और -2 मिलके -5 आ गया। अब इसका परिणाम कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस दोनों माइनस हो गया, तो माइनस की माइनस क्या हो गया, -10 आ गया। तो -10 क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। ये परिणाम हमको मिला। अब इसी चीज को फिर दूसरे तरह से लिखते हैं। यहां पर -5, यहां पर दूसरी तरह से लिखते हैं, दूसरी तरह से। तो -5 यहां पर हो गया, -5, अब फिर प्लस करके हम लिखते हैं -3। इसको हम कोष्ठ में डाल देते हैं अपनी बार, इसको हटा करके इसको हटा दिए और इसको यहां पर क्या कर दिए, छाट करके इधर कर दिए।
अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करते हैं तो क्या होगा, अभी बड़ा कोष्ठ को छोड़ना पड़ेगा, तो ये -5 है, अब प्लस माइनस मिलके क्या हो गया माइनस, तो -5 -3 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, अब बच क्या गया, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया माइनस हो गया, तो यहां पर माइनस कितना हो गया 2, और -2 और -8 मिलकर के कितना हो गया -10 पूर्णांक। यानी कि यह कह रहा है आपको सहचार्य गुण, इसी को कहा जाता है सहचार्य गुण। तो सहचार्य गुण का नियम यह कहता है यहाँ पर कि यदि a + b + c दिया हुआ है और इसमें कोई भी संख्या ये वाला एक साथ है तो बराबर हो जाएगा a + b + c के बराबर होता है, ये सहचार्य नियम का गुण है। यदि इस तरह से लिखा हुआ रहेगा मैथ में और पूछ देगा कि ये कौन सा गुण को प्रदर्शित करता है, तो लिखना होगा जोड़ का सहचार्य नियम, और इस तरह से लिखा रहेगा तो लिखिएगा कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम। देखिए इसमें कोष्ठ नहीं है, इसमें कोष्ठ का प्रयोग किया गया, अंतर समझ लीजिएगा। तो इस तरह से इसमें पूर्णांक संख्या हो गया। इस सहचार्य गुण समझ गए, क्रम विनिमय समझ गए, सहचार्य गुण समझ गए, माइनस में सहचार्य गुण उत्पन्न नहीं होता है, इसका सहचार्य गुण नहीं होता है, समझ में आ गया। माइनस का यानी व्यंकलन का सहचार्य गुण नहीं होता है। इसके बाद जोज तत्समक। जोज तत्समक क्या है कि जिस पूर्णांक को यदि 0 से जोड़िएगा वही आएगा, उससे अधिक न उससे कम आएगा, उसको कहते हैं हमको जोज्य पूर्णांक। इसको मिटाते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जोज्य तत्समक 5 नंबर में यदि किसी पूर्णांक को पूर्णांक के साथ 0 यानी पूर्ण संख्या 0 को जोड़ा जाए तो परिणाम एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक नहीं पूर्णांक होगा, परिणाम संख्या पूर्णांक होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि -8 है और इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 का यहाँ पर नो वैल्यू, ठीक है, तो 0 का नो वैल्यू तो क्या आंसर आएगा -8। -8 क्या है पूर्णांक है। उसी तरह से मान लीजिए कि 8 में हम 0 जोड़ दिए तो क्या आएगा 8 आएगा, अर्थात यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं, अर्थात क्या आएगा पूर्ण संख्या आएगा। इसी तरह से माइनस यहाँ पर 0 लिख दिया, प्लस लिख दीजिए -8, तब इसका भी संख्या क्या आएगा -8 आएगा। 0 लिख दीजिए, हाँ ठीक है, 0 लिख दीजिए प्लस 8 लिख दीजिए तो क्या आंसर आएगा इसका 8 आएगा। माने हर हाल में क्या आएगा पूर्णांक संख्या आएगा, वही पूर्णांक संख्या आएगा जिस संख्या को हम लोग 0 में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस अध्याय में, अध्याय 1 में आपको पूर्णांक संख्या का मैंने बताया है, योग के अंतर्गत समृद्ध, व्यंकलन के अंतर्गत समृद्ध, क्रम विनिमय गुण, सहचार्य गुण, जोज तस्मक। अब इसमें जो आपके पास जो किताब है, इस किताब में आपका जो इसमें कथन दिया हुआ है, कथन यहाँ पर दिया हुआ है, जो के अंतर्गत समृद्ध में कथन दिया हुआ है और व्यंकलन में भी दिया है यहाँ पर ये, और यहाँ पर सहचार्य में दिया है कि नहीं देखते हैं। हाँ, यहाँ भी कुछ संख्याएं दिया हुआ है, इसको भी आपको अपने से भर करके बताना है। और यहाँ कुछ संख्याएं के यहाँ पर प्रयास कीजिए दिया हुआ है, तो प्रयास करना है नहीं बनाना है, और जो नहीं आएगा हम बताएंगे, समझ ना रहे। तो अगले वीडियो में आप लोग को
इसको बताएंगे और इसको भी बताएंगे। तो इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से पहली वीडियो को इसको समझना बहुत जरूरी है, नितांत है, क्योंकि इसमें पांच गो अध्याय है। तो चारों पांचों अध्याय में इसी पर आधारित आपके क्वेश्चन मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। तो इसलिए इसको जानना और इसको बनाना, इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। किसी भी हालत में इसको समझ लीजिए तो आगे वाला सब हिसाब आपका अच्छी तरह से बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।